नमस्कार। बिल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना। अक्सर माना जाता है कि वाटरप्रूफिंग तो बस पेंट झड़ने पर किया जाने वाला कोई मामूली सा रिपेयर वर्क है। लेकिन सच तो ये है कि ये किसी भी बिल्डिंग की असली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी विज्ञान को डिकोड करेंगे, जो कंक्रीट के इन विशाल ढांचों को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर देखा गया है कि बिल्कुल नई करोड़ों की लागत से बनी इमारतें भी कुछ ही सालों में सीलन और लीकेज का शिकार हो जाती हैं। दीवारों पर वो भद्दे दाग, छत से टपकता पानी या पपड़ी बनकर उखड़ता हुआ पेंट, ये सब बहुत ही आम दृश्य हैं। अगर सही तकनीक ना अपनाई जाए तो एक मजबूत कंक्रीट की बिल्डिंग और पानी सोखने वाले स्पंज में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? नई नवेली इमारतें पानी के आगे इतनी जल्दी घुटने क्यों टेक देती हैं? देखिए, ये पूरी समस्या ना बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। जो विजिबल डैमेज यानी उखड़ता हुआ पेंट और दीवारों के दाग हमें बाहर से दिखते हैं, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली और बड़ा खतरा तो हिडन डैमेज है। होता ये है कि पानी धीरे धीरे कंक्रीट और अंदर मौजूद लोहे के सरियों तक पहुंच जाता है। फिर अंदर ही अंदर जंग और करप्शन का एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है, और कुछ ही सालों में बाहर से एकदम मजबूत दिखने वाली इमारत अंदर से पूरी तरह खोखली और कमजोर हो जाती है। तो आज हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। सीलन का छिपा हुआ खतरा, वाटरप्रूफिंग की मॉडर्न तकनीकें, कहाँ कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका सही प्रोसेस और मटेरियल, और आखिर में इसके मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। सीलन, एक छिपा हुआ खतरा। पानी से होने वाला नुकसान सिर्फ कंक्रीट तक सीमित नहीं है। दीवारों में लगातार बनी रहने वाली नमी एक सीधा बायोलॉजिकल खतरा पैदा करती है। नमी के वजह से दीवारों पर फंगस और मोल्ड पनपने लगते हैं, और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये फंगस हवा में फैलकर सांस की गंभीर बीमारियों और भयंकर एलर्जी का कारण बन सकते हैं। कभी कभी लोग महीनों तक खांसते रहते हैं, और वजह उनके अपने घर की दीवारें होती हैं। मतलब सही वाटरप्रूफिंग सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं, बल्कि अंदर रहने वालों की सेहत की भी रक्षा कर रही है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वाटरप्रूफिंग की मॉडर्न टेक्निक्स। विज्ञान ने इन इमारतों को खोखला होने से बचाने के लिए क्या कमाल के समाधान निकाले हैं, चलिए देखते हैं। इसकी सबसे बुनियादी तकनीक है सरफेस ट्रीटमेंट। इसमें दीवारों और छतों पर खास तरह के पेंट्स और कोटिंग्स का इस्तेमाल होता है, जो एक शील्ड या रक्षा कवच का काम करते हैं। इसी से जुड़ी है मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। इसमें सतह पर एक खास झिल्ली बिछाई जाती है। ये मेम्ब्रेन बिल्कुल एक हेवी ड्यूटी रेनकोट की तरह काम करती है, जो पानी की एंट्री को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। छतों और बेसमेंट के लिए ये फाउंडेशनल डिफेंस बहुत ही असरदार माना जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग की। इसका विज्ञान सच में बहुत रोमांचक है। ये बिल्कुल किसी अंदरूनी दवा की तरह काम करती है। ये कोई साधारण पेंट नहीं है जो कुछ समय बाद उखड़ जाए। इस एडवांस तकनीक में होता यह है कि कंक्रीट के अंदर सूक्ष्म क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। जैसे ही पानी कंक्रीट में घुसने की कोशिश करता है, ये क्रिस्टल्स रिएक्ट करते हैं और पानी के गुजरने वाले हर छोटे से छोटे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। ये सतह के ऊपर नहीं, बल्कि कंक्रीट के अंदर जाकर गहराई से काम करती है। मॉडर्न मटेरियल्स की बात करें तो पॉलीयूरेथेन और एपॉक्सी जैसे पॉलीमर्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनका लचीलापन। मौसम बदलने पर जब इमारत सिकुड़ती या फैलती है, तो ये पॉलीमर्स दरारों को सील रखते हैं। वहीं बिटुमिनस यानी डामर से बने मटेरियल्स अपनी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि दशकों तक इमारत को पानी के प्रहार से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर दीवारों में पहले से ही पतली दरारें आ गई हों? ऐसे में काम आती है इंजेक्शन ग्राउटिंग। इसे आप एक तरह की प्रिवेंटिव वैक्सीन कह सकते हैं। इसमें खास तरह के लिक्विड सीलेंट को सीधे उन पतली दरारों के अंदर हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है। इससे पहले कि एक बाल जैसी छोटी सी दरार किसी बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर में बदल जाए, ये उसे अंदर से ही पूरी तरह पैक और सील कर देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कहाँ कौन सी वाटरप्रूफिंग इस्तेमाल होनी चाहिए। देखिए, इमारत के हर हिस्से की अपनी एक अलग चुनौती होती है। छत पर बारिश और गर्मी दोनों का सीधा असर पड़ता है, इसलिए वहां बिट्यूमिनस शीट्स, लिक्विड मेम्ब्रेन्स और रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स की जरूरत होती है। बेसमेंट जमीन के नीचे होता है, तो वहां मिट्टी की नमी का भारी दबाव होता है, जिसे रोकने के लिए ड्रेनेज बोर्ड्स और पॉलीथीन शीट्स का उपयोग किया जाता है। और बाथरूम, वहां अक्सर टाइल्स के बीच की छोटी सी जगह से लीकेज होती है, इसलिए वहां सब फ्लोर मेम्ब्रेन और जॉइंट सीलेंट्स सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।
एक बात जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है वो ये कि सबसे बड़े लीकेज की शुरुआत बहुत ही छोटी जगहों से होती है। खिड़कियों के किनारे, पाइप्स के जॉइंट्स या छोटे गैप्स, यहीं पर सिलिकॉन और एक्रिलिक सीलेंट्स काम आते हैं। ये इन छोटे छोटे गैप्स को बड़ी मजबूती से भरते हैं और पानी को अंदर घुसने का कोई मौका नहीं देते। ये सीलेंट्स भले ही छोटे दिखें, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, सही प्रोसेस और मटेरियल्स। विज्ञान और तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर उसे अप्लाई करने का तरीका ही गलत हो तो सारी मेहनत बेकार है। ये प्रक्रिया एकदम क्रूशल है। सबसे पहले सतह का पूरी तरह से साफ और सूखा होना जरूरी है। फिर पुरानी दरारों की मरम्मत की जाती है। इसके बाद एक प्राइमर लगाया जाता है जो सतह और मुख्य कोटिंग के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाता है, और अंत में कम से कम 2 से 3 परतों में कोटिंग की जाती है। ये कोई सजेशन नहीं है, बल्कि एक नॉन नेगोशिएबल प्रोसेस है। इस पूरी कहानी में एक अनसंग हीरो भी है, ड्रेनेज सिस्टम और पाइप्स। एक बहुत ही आम गलती देखने को मिलती है कि लोग केमिकल वाटरप्रूफिंग पर तो पूरा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन पानी के सही निकास को भूल जाते हैं। अगर ड्रेनेज पाइप सही नहीं होंगे तो पानी छत या बालकनी में एक ही जगह जमा होने लगेगा। और याद रखिए, खड़ा हुआ पानी अंततः दुनिया की किसी भी वाटरप्रूफिंग को फेल कर ही देता है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण भाग में पहुंच गए हैं, सेक्शन 5, मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड्स। देखिए, कोई भी सुरक्षा कवच हमेशा के लिए नहीं होता। वाटरप्रूफिंग भी बिना देखभाल के जीवन भर नहीं चल सकती। एक इमारत को भी इंसानी शरीर की तरह नियमित चेकअप्स की जरूरत होती है। अगर समय समय पर इंस्पेक्शन होते रहें तो छोटी लीकेज को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। इससे पहले कि वो लीकेज किसी बड़ी और महंगी आपदा में बदल जाए, उसे ठीक कर देना ही असली समझदारी है। क्वालिटी इंश्योर करने के लिए भारत में कुछ सख्त मानक और नेशनल बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं, जैसे कि IS 3067 और IS 2645। ये कोड्स इस बात की गारंटी देते हैं कि काम सही तरीके और सही मटेरियल के साथ हुआ है। चंद पैसे बचाने के लिए सस्ते और बिना रेगुलेशन वाले काम को चुनना एक बहुत बड़ी आर्थिक भूल साबित हो सकती है। कहा जाता है कि पानी की ताकत धीरे धीरे दिखती है, लेकिन समय के साथ वही सबसे मजबूत दीवारों को भी कमजोर कर देती है। वाटरप्रूफिंग सच में कोई साधारण कॉस्मेटिक रिपेयर नहीं, बल्कि इमारत की असली लाइफ इंश्योरेंस है। तो अगली बार जब किसी दीवार पर सीलन का एक छोटा सा दाग दिखे, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछेगा, क्या वो सिर्फ एक मामूली दाग है या किसी गहरे छिपे हुए खतरे की शुरुआत? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।